हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 5 गणित गणित ज्ञान दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाओ। बच्चों, हमने इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक कंप्लीट कर लिया है। बच्चों, आज हम बात करेंगे पार्ट 9। चलिए बच्चों, आपका समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, देखो और बताओ कौन बड़ा है। बच्चों, हमको यहाँ पे बताना है कि इन संख्याओं में कौन बड़ा है। चलिए देखते हैं। लिखेंगे बड़ा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा है 1.95 और यहाँ लिखा है 1.85। बच्चों, हम इसको इसको ऐसा ही पढ़ेंगे। इसको हम ऐसा नहीं पढ़ सकते कि 1.95 ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 1.95। देखिए यहाँ पर एक बड़ा है कि तीन बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3.85 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब देखेंगे खा नंबर में क्या होगा। देखिए यहाँ पर 11.71 है और यहाँ देखिए 11.11 है, 11.11 है। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, 11.71। ठीक बच्चों, उसके बाद देखिए ग नंबर में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 3.737 और यहाँ पर है 3.755। अब देखिए कौन बड़ा है, यहाँ पर 3.735 है कि या 3.755 है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 3.755 बड़ा है, तो लिख देंगे यहाँ पर 3.755। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर घ नंबर पे है 41.145 और यहाँ पर है 41.15 और 4। देखिए यहाँ पर कौन बड़ा है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा, 41.154। लिख देंगे बड़ा 41.45। ठीक बच्चों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है, आरोही क्रम में लिखिए। बच्चों, हमको इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये सबसे छोटा है, तो हम क्या करें, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे 7 8। ठीक बच्चों, उसके बाद देखिए इससे बड़ा क्या है, यहाँ पर 2.43 है, तो लिख देंगे हम 2.43। अब देखिए बच्चों इससे बड़ा क्या है, यहाँ पर 3.59 है, तो लिख देंगे 3.59। अब देखिए इससे बड़ा क्या है, 5.76, ले देंगे 5.76। ठीक बच्चों, अब देखिए खा नंबर इसका प्रश्न है 41.135, 43.351, 43.43, 45.6 और 3। देखिए यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, यहाँ पर 41.135, तो लिख देंगे सबसे पहले हम 41.135। अब देखिए तो इससे बड़ा क्या है, यहाँ पर 43.345। अब देखिए तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये बड़ा कि ये। देखिए तो यहाँ पर हम यहाँ पर दो संख्या लेंगे, जिसे यहाँ पर देखिए यहाँ दो संख्या है तो यहाँ दो संख्या लेंगे, तो समझ मिल रहा है, ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 5 है और यहाँ पर 4 3 है। यहाँ पर भले ही संख्या 3 है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बड़ा होगा, ये नहीं, यहाँ पर बड़ा ये होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले इसको लिखेंगे 41.351। ठीक बच्चों, उसके बाद हम लिखेंगे 43.43। अब इससे बड़ा 45.63। बच्चों, आपका तीसरा प्रश्न है, अवरोही क्रम में लिखो। बच्चों, हमको यहाँ पर इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। चलिए लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा 8.53 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8.53 को लिख देंगे सबसे पहले। अब देखिए बच्चों इससे छोटा क्या है, यहाँ देखिए 7.91 है और यहाँ पर 7.89, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो लिख देंगे हम 7.91। अब देखिए इससे छोटा क्या है,
7.89। अब देखो इससे छोटा क्या है, 9.76। बच्चों का खाना में प्रश्न है, देखिए तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, 45.63। तो बच्चों क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, लिख लेंगे 45.63। अब देखिए तो इससे छोटा क्या है, यहाँ पर छोटा ये है 43.43, लिख देंगे 43.43। अब बच्चे देखिए इससे छोटा क्या है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, लिख देंगे 43.351। ठीक है बच्चों। अब देखिए जो इससे छोटा क्या है, इससे छोटा यहाँ पर क्या है 41.135, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 41.135। ठीक बच्चों। बच्चों का 4 नंबर प्रश्न है जोड़। बच्चों को यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। देखिए जो यहाँ पर इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे आप सिंपल जोड़ करते हैं वैसे ही आपको जोड़ना है, बस आपको दशमलव ध्यान देना है। चलिए करते हैं। 8 9 17, 17 की 7 हासिल है 1, और 5 6 11, 1 12, 12 की 2 हासिल है 1, 4 4 8, 8 1 9, और 8 3 11, 11 लिख देंगे बस। और बच्चों यहाँ देखिए दशमलव है, दशमलव लगा देंगे बस। अब देखिए यहाँ पर 6 5 11, 11 की 1 हासिल है 1, 7 1 8, 1 हासिल 9। देखिए जो यहाँ दशमलव लगाया है, दशमलव लगा देंगे हम। उसके बाद 6 5 11, 11 की 1 हासिल है 1, 7 1 8, 8 1 9। ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 8 7 15, 15 की 5 हासिल है 1, 4 1 3 1 4, 0 दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। 7 3 10, 10 की 0 हासिल है 1, 1 1 2, 2 1 3। ठीक बच्चों। अब बच्चों हम क्या रहे हैं, सीखेंगे घटाना। चलिए हम घटाते हैं। बच्चों घटाने में भी क्या करना है, जैसे हम सिंपल घटाना करते हैं वैसा घटाएंगे। चलिए देखते हैं। 6 में से घटाने कितना बचेगा 1। अब यहाँ कितना बचा 4, 4 में से हम 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3। यहाँ दशमलव है, दशमलव लगा देंगे। अब 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 1 में से 1 घटाएंगे कितना 0, 9 से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 3 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 0, और 6 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 1, दशमलव है, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। अब 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 7 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा 0, 1 में से घटाएंगे कितना बचेगा 0, दशमलव यहाँ दशमलव लगा देंगे, और 9 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 2। बच्चों यही हमारा हो जाएगा आंसर। बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चों आपका सवाल नंबर 6 है, प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को दूध पिलाया गया यदि प्राथमिक विद्यालय में 6.60 लीटर दूध तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 8.80 लीटर दूध पिलाया गया तो कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया है। तो बच्चों चलिए इसको करते हैं, लिखेंगे हल बराबर प्राथमिक विद्यालय में दूध पिलाया गया, बच्चों कितना पिलाया गया यहाँ पर 6.60 लीटर। ठीक बच्चों। अब देखिए यहाँ पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कुल कितना दूध पिलाया गया, लिखेंगे 8.80 लीटर। अब आपने सवाल कह रहा है कि पिलाया गया तो कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया, तो दोनों विद्यालयों में कुल कितने लीटर दूध पिलाया गया है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। 6.60 8.80 0 8 से 14 की 4 हासिल है 1, 8 से 14 1 15, तो जो 15.40 लीटर दूध पिलाया गया दोनों विद्यालयों में। ठीक बच्चों सवाल नंबर 7 है आपका, रमेश के घर से रामपुर बाजार 12.5 किलोमीटर दूर है, उसी रास्ते में दीपक का घर भी पड़ता है जो रमेश के घर से 7.25 किलोमीटर दूर है। दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है। तो बच्चों को यहाँ पर
पहले हम देख लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यह है रमेश का घर। किसका घर है? रमेश का घर। और ये मान लीजिए रामपुर बाजार, रामपुर बाजार। रमेश का घर रामपुर बाजार, रमेश के घर से रामपुर बाजार कितना है, इस दूरी कितनी है? 12.5 किलोमीटर है। उसी रास्ते में दीपक का घर भी पड़ता है, जो रमेश के घर से, अब रमेश के घर से दीपक का कितना पड़ता है? 7.5 मीटर। मान लीजिए हम यहाँ पर 7.25 किलोमीटर पर है दीपक के घर से रामपुर बाजार। तो हमको बताना है दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। रमेश के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है बच्चों? 12.5। ठीक बच्चों, अब कह रहा है कि उसी रास्ते में दीपक का घर भी पड़ता है, जो रमेश के घर से कितना है? 7.5। तो लिखेंगे हम रमेश के घर से दीपक का घर, रमेश के घर से दीपक का घर कितना पड़ता है? 7.25 किलोमीटर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी है। ठीक बच्चों, चलिए करते हैं, इसको साइड में घटा लेते हैं। 12.5 7.25। बच्चों हम यहाँ पर दशमलव का ध्यान देंगे, दशमलव नीचे ही दशमलव लिखेंगे। ठीक बच्चों, चलिए हटाते इसको। अब देखिए जो यहाँ पर कुछ नहीं, तुम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 0 में से 5 जाएगा नहीं, 10 हासिल लेंगे। यहाँ 10 में से 5 हटाएंगे, कितना बचेगा? 5। यहाँ कितना बचेगा? 4। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 में से 7 इधर हासिल लेंगे, यहाँ 12 जाएगा। 12 में से घटाएंगे 7, कितना बचेगा? 5। तो बच्चों दीपक के घर से रामपुर बाजार की दूरी कितनी हो जाएगी? 5.25 किलोमीटर। बच्चों यहीं से यह चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।